नमस्कार दोस्तों, माई सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 18 दिनांक 14/8/2020 विषय हिंदी रचनात्मक लेखन। ठीक है, आज आपने ये वर्कशीट मिली होगी और आपने इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, वाक्य और उसके भेद। थोड़ा सा आपको एक नई चीज बताता हूँ, वाक्य और उसके भेद के बारे में नहीं, थोड़ा सा भाषा के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाषा का वर्ड आता है, हिंदी के बारे में बात चल रही है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर। भाषा उसे कहते हैं जिसे आप लिख सकते हैं और बोली वो जो बस बोली जाती है। जैसे आप भोजपुरी की बात करेंगे तो यह एक बोली है। हरियाणवी की बात करेंगे, हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, यह एक बोली है। हरियाणवी में कोई किताब छपी हुई नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और भाषा हिंदी है, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है। भारत के संविधान में 22 भाषाएं ऑफिशियल लिखित हैं, ठीक है, जिन्हें मान्यता दी गई हैं। बोलियां बहुत प्रकार की हैं। इसी प्रकार से चलिए हम इसमें और आगे स्टार्ट करते हैं। शब्द होते हैं सबसे पहले वर्ण होता है। वर्णों को मिलाने के बाद शब्द मिलता है। शब्द को मिलाने के बाद एक वाक्य बनता है और एक वाक्य को बनाने के बाद, मतलब कई वाक्यों को मिलाने के बाद एक कहानी तैयार होती है। कई कहानियों को मिलाने के बाद आपकी एक किताब तैयार होती है और कई सारी किताबों को मिलाने के बाद एक लाइब्रेरी तैयार होती है। तो समझ लिए एक छोटा सा वर्ण आपस में मिल मिलकर कितना बड़ा बन जाता है। तो सब वाक्य पे ही होता है। तो वाक्य कैसे होते हैं इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, विधानवाचक। ऐसे वाक्य में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, ठीक है, वह नहा रहा है, सब ये आपके विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरा है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का अर्थात निषेध होता है। निषेध मतलब इंग्लिश में था आपका निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं आता है। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, वह मैं खाना नहीं खा रहा है, तुम खाना नहीं खा चुके होगे, वह 2 दिन से नहीं सो रहा है, उस स्थिति में आपका नहीं आएगा, निगेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक, ठीक है, आपका आज्ञावाचक जिन वाक्यों में से आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। अभी बाहर रुको, जाओ मत, ठीक है, दरवाजा खोलो, इधर आओ, जैसे जो टीचर हमें बोलते हैं सारे आपके समझ लेना आज्ञावाचक में जाएंगे। जो हमें बड़े बोलते हैं सभी आज्ञावाचक में होते हैं वो सब। ठीक है, उसके बाद है विस्मयवाचक। ठीक है, ऐसे वाक्यों से विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहना। ठीक है, इसमें थोड़ा टोन में भी शाबाश, बहुत अच्छी बात, वाह क्या बात है, ओहो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा सेंटेंस। विस्मयवाचक वाक्य में मेन उसका उदाहरण है ये, ऐसा निशान होगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये ऐसे, अगर ऐसे, ये विस्मयवाचक का निशान होता है। ठीक है, अगर जहां भी ये लग गया है उस वैसे वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक आपको पता ही होगा, इंटरगेटिव इंग्लिश में। ठीक है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्या कोरोना महामारी है? क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो? क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? क्या आपने वर्कशीट कर ली है? क्या आप वर्कशीट पढ़ रहे हो? ये सब क्या है आपके प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आपका इच्छावाचक, समझ जाइए, जिसमें इच्छा हो। ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। भगवान आपका भला करे, भगवान मेरा भला करे। ठीक चलिए आगे चलते हैं। संदेहवाचक, मुझे वाक्यों से संदेह, संभावना आदि का पता चलता हो। शायद आज धूप निकले, हो सकता है बारिश हो, वह स्कूल जाएगा क्या? ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका संदेह पैदा होता हो। संकेतवाचक, जिस वाक्यों में एक क्रिया या का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर करता है। यदि वह परिश्रम करता तो फेल ना होता। ठीक है, 2 सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होगा, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। 2 वाक्य, ये पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले आपका निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसके भेद लिखिए। गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आएगा विधानवाचक। विधानवाचक, इसमें कुछ आ नहीं रहा तो इसमें मैं नीचे लिख दूंगा कि फिर दूसरा का यहाँ लिख दूंगा मैं। ठीक है,
क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? देखिए क्वेश्चन मार्क, मैंने आपको बताया था ना, जहां भी क्वेश्चन मार्क आए कैसे प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तीसरा आएंगे, तीसरे में क्या है, यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती, ठीक है। पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है, पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक, संकेतवाचक, ठीक है। पहला दूसरा, फिर तीसरा यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है। तीसरा है यदि, सॉरी ये हो जाएगा आपका चौथा, फोर्थ। अच्छा, वह इतना बढ़िया खेलता है, विस्मय, ठीक है। ये ऐसा निशान जहां भी आ जाए, मैंने कहा था जब ये वाला निशान मैंने यहाँ बताया था, जैसा भी ये निशान कहीं दी जाए तो विस्मय वाचक, ठीक है, विस्मय वाचक। 5 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर, वह अभी आता ही होगा, देखिए डाउट है, आता ही होगा, ठीक है। तो जिसमें आपको वो संदेह हो रहा हो, तो सीधी सी बात है संदेह वाला संदेहवाचक, ठीक है, 7 नंबर वाला हो जाएगा संदेहवाचक, ठीक है। 6 नंबर पे, ठीक है, 6 नंबर पे क्या है आपका, कई दिन से धूप नहीं निकली है, देख लिए इसमें नहीं आ गया, ठीक है, नहीं, और नहीं आएगा तो सीधी सी बात है निषेधावाचक, नकारात्मक, ठीक है, नहीं वाला आता जिसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये 6 नंबर वाला हो जाएगा आपका निषेधवाचक, निषेधवाचक। 7 नंबर, 7 नंबर पे है आपका आपकी यात्रा सुखद हो, मतलब लोग ज्यादा टाइम पे देते हैं ना आशीर्वाद टाइप का, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक, कुछ इस प्रकार कहते हैं। तो ये सब आपका शुभकामनाएं वाले में चला जाता है, इस वजह से ये हो जाएगा इच्छावाचक, इच्छावाचक, उसकी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। 8वां मैं यहाँ लिख देता हूँ, करीम फुटबॉल खेलो, देखो खेलो ऑर्डर दे रहा है, करीम फुटबॉल खेलो, ये ऑर्डर जैसा है, तो आपको आज्ञा, ऑर्डर दे रहा है तो आज्ञा, अभी बाहर रुको, तो ठीक है आज्ञा दे रहा है आपका, तो ये भी आज्ञावाचक आ जाएगा। तो 8वां मैं यही लिख देता हूँ आज्ञावाचक, ठीक है। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।